आवाज़ है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। पोदू अराजी के पट्टों की तकसीम का सिलसिला जारी। रियासती वजीर KT रामाराव ने इस सिलसिला में गिरिजनों में पट्टे जात की तकसीम अमल में लाई। टमाटर की कीमतों में अवाखिर जुलाई तक कमी आएगी, हुकूमत की जानिब से मुसलसिल कीमतों पर नजर। इंडोमेंट अराजी फार्मा कंपनी के हवाले करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने वजीर आला और KTR पर की तनखीद। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, अवाम से मुलाकात और ओहदेदारों को दी मुख्तलिफ हिदायत। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत टमाटर की कीमतों को काबू में करने के सिलसिले में इक़दाम कर रही है। इस सिलसिले के तहत महकमे हॉर्टिकल्चर के ओहदेदारों ने कहा है कि अवाखिर जुलाई तक इन कीमतों को काबू में किया जाएगा। वाज़ेह है कि इस वक्त मार्केट में टमाटर 140 से 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ओहदेदारों ने बताया कि गैर मौसमी बारिश से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मई और जून के दौरान टमाटर की फसलें तबाह हुई, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रियासत तेलंगाना में अजला, रंगारेड्डी, विकाराबाद और मेडचल के अलावा मलकजगिरी और महबूब नगर में टमाटर की फसलें उगाई जाती हैं और तवक्को है कि अवाखिर जुलाई तक इन इलाकों से टमाटर मार्केट में आ जाएगा। तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से पोदू अराजी के पट्टे जात की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले का आगाज़ वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के हाथों अमल में आया था। जुमेरात को रियासती वजीर बलदी नज़्म व नसक KT रामाराव ने सिलसिला में गिरिजनों में पोदू अराजियात के पट्टों की तकसीम अमल में लाई। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वजीर बल्दी नक़्श KT रामाराव ने ज़िले सिलसिला का दौरा करते हुए वहां पर गिरिजनों में अराजियात के पट्टे तकसीम किए। इसके अलावा 138 अफराद जो छोटे कारोबार कर रहे हैं उन्हें खर्चजात भी फराहम किए गए। बाद अज़ां खिताब करते हुए KTR ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जल, ज़मीन और रोज़गार फराहम करने का जो वादा किया था, इससे पूरा करते हुए 1 लाख से ज़ायद अफराद को अराजियात के पट्टे फराहम किए गए। उन्होंने बताया कि कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट्स के जरिए किसानों के अराजियात को पानी सरबराह किया गया और 2 लाख अफराद को रास्त और बिल रास्त तौर पर मुलाजिमतें फराहम करने के इक़दाम किए गए। इस तकरीब से रियासती वजीर के ईश्वर ने भी खिताब किया। ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు వీటి కోసమే ఆనాడు ఉద్యమం జరిగింది। ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత 9 ఏళ్ల తర్వాత నీళ్లలో ఒకవైపు వర్షాలు లేకపోయినా కాళేశ్వరం నీళ్లతో ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా మన ప్రాజెక్టులు నింపుకొని మనకు ఏ బాధ లేకుండా వ్యవసాయం చేసుకునే తందుకు నీళ్లలో న్యాయం చేసుకున్నాం। ఇటు కాళేశ్వరము, అటు పాలమూరు, రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకము, ఇంటింటికి నల్ల దిప్పంగానే తాగునీళ్లు, హైదరాబాద్లో బంజారా హిల్స్లో ఉండే పెద్దలు ధనికులు ఏ నీళ్ళైతే తాగుతారో మన వీర్నపల్లిలో ఉండే మా బంజారా సోదరులు కూడా అదే నీళ్లు తాగే విధంగా ఇంటింటి ముంగట నల్లా పెట్టి నీళ్ళు ఇచ్చిన నాయకుడు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు। అదే విధంగా నిధుల విషయమే తీసుకుంటే ఇప్పుడే రమేష్ బాబు గారు చెప్పినారు, 73,000 కోట్ల రూపాయలు, ఒకటి కాదు రెండు కాదు, 73,000 కోట్ల రూపాయలు
60 లక్షల పైచిలకు రైతుల ఖాతాల్లో ఇటు యాసంగి పంటకు నాట్లేసే టైం వచ్చిందన్నా, వానాకాలం పంటకి నాట్లేసే టైం వచ్చిందన్నా, ఫోన్లన్నీ టింగు 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 అనుకుంటా మోగుకుంటా రైతు బంధు సొమ్ము మీ ఖాతాలో పడ్డది అని చెప్పే విధంగా దేశ చరిత్రలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని విధంగా, ఏ ప్రభుత్వం చేయని విధంగా 73,000 కోట్ల రూపాయలు మీ ఖాతాల్లో వేసిన ఒకే ఒక్క నాయకుడు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 8 जुलाई के दौरे वरंगल के सिक्योरिटी इंतजामात के सिलसिले में पीएमओ सिक्योरिटी और रियासती पुलिस एसओटी आपस में तालमेल करते हुए इंतजामात में हिस्सा ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत पीएमओ सिक्योरिटी अहदेदारों ने हनमकुंडा आर्ट्स कॉलेज में मुनक्किद होने वाले इजलास में सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेते हुए पुलिस कमिश्नर वरंगल रंगनाथ को कई एक हिदायतें दी। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे वरंगल के मौके पर रेलवे मैन्युफैक्चरिंग हब का इफ्तिताह अमल में लाने के अलावा 50,000 करोड़ रुपये के तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी अंजाम दिया जाएगा। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत की जानिब से एंडोमेंट अराजी फार्मा कंपनी के हवाले करने की सख्त मजम्मत की। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और रियासती वज़ीर के.टी. रामाराव से सवाल किया कि क्या एंडोमेंट की अराजियात धरानी पोर्टल में दर्ज नहीं थी? क्या धरानी पोर्टल एंडोमेंट और सरकारी अराजियात और किसानों की अराजियात को हासिल करने के लिए मुतारफ़ करवाया गया है? उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी जिस बात का शुबा जाहिर कर रही थी वही हो रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो एंडोमेंट की अराजी को फौरी तौर पर वापस करें। మీ కుటుంబ సభ్యులు లేదా మీ అత్యంత సన్నిహితులు బ్రిటిష్ ఐలాండ్స్లో ఉండే ట్యాక్స్ హెవెన్ కంట్రీస్ నుంచి పెట్టుబడులు పెట్టిండ్రు కాబట్టి మీ వేల కోట్ల రూపాయల ఆదాయం కోల్పోతున్నారు కాబట్టి మీ నేర సామ్రాజ్యంలో ఉన్న వ్యక్తులతోని మీకు ఉన్న ఒప్పందాలతోని మీకు ప్రాణ ప్రమాదం ఉందో, మీకు ఆర్థిక ప్రమాదం ఉందో, మీకు ఏముందో మాకు తెలుస్తలేదు. అందుకోసమే ఈరోజు తండ్రి కొడుకులు పెడబొబ్బలు పెడుతున్నారు. ఇందులో మొత్తం నీకు తెలుస్తామో అన్ని వివరాలు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇస్తా. చంద్రశేఖరరావు అసెంబ్లీలో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిండు ఇరిగేషన్ మీద. ఒక కట్టెపుల్ల పట్టుకొని పెట్టి ఇక్కడ చూపించి అక్కడ చూపించి చేసిండు కదా. ధరణి మీద ఆ రకమైన పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్తోని ఏ సంస్థతో 2018లో టెండర్ పిలిచిండ్రు, ఏ సంస్థ కట్టబెట్టిరు, ఆ సంస్థకున్న లొసుగులేంది, ఆ సంస్థ నుంచి ఏ సంస్థకు మారింది, ఆ సంస్థ నుంచి ఫిలిపిన్ దేశానికి ఎట్లా పోయింది, అక్కడ నుంచి సింగపూర్కి ఎట్లా వచ్చింది, సింగపూర్ నుంచి అమెరికాకి ఎట్లా పోయింది, అమెరికా నుంచి మళ్ళీ ఇండియన్స్ ఎట్లా అందులో కొంతమంది వచ్చారు, ఆ తర్వాత 99% వాటా ట్యాక్స్ హెవెన్ కంట్రీస్ బ్రిటిష్ ఐలాండ్స్లో ఎట్లా ఉంది, ఆ కంపెనీలు ఏంటి, వాటి వివరాలు ఏంది, ఒక్కొక్క దేశంతో మేము ఏ రకంగా సమాచారాన్ని సేకరించడానికి ఎన్ని పైసలు ఖర్చు పెట్టి ఆ సమాచారాన్ని సేకరించాల్సి వచ్చింది, ఇవాళ ఆ కంపెనీలలో ఉన్న డైరెక్టర్లు ఎవరు, వాళ్ళు గతంలో ఏ ఏ కుంభకోణాలలో वज़ीर इमारत व शुआरा प्रशांत रेड्डी ने ज़िले निज़ामाबाद में 190 गिरिजनों क़बाइली अक़वाम के अफराद में 70 एकड़ अराज़ी के पट्टे तकसीम करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने क़बाइली अक़वाम को रियासत भर में अराज़ियात का मालिक बनाने के इक़दामात किए हैं। इसके अलावा उनके तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा करते हुए उसे 10% कर दिया गया, जिससे गिरिजन तबक़ा हर शोबेजात में तरक्की कर रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो कांग्रेस और बीजेपी के झूठे वादों और झांसों में न आए।
जलपली तालाब में तैरने की गर्ज से 5 दोस्तों के साथ पहुंचे 2 नौजवान गर्काब हो गए। पहाड़ी शरीफ पुलिस के मुताबिक 30 साला शेख हैदर और 37 साला शेख अमजद शराब नोशी और तैराकी की गर्ज से अपने दोस्तों के हमरा यहां पहुंचे थे। ताहम शराब नोशी के बाद वो तैरने के दौरान गर्काब हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस तालाब पर पहुंची और नाशें निकालने की कोशिश की गई। पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी। कितने जने आए थे कल? 7 जने आए थे। कितने बजे आए थे? करीबन 3:45-4 बजे के टाइम पे। कहाँ पे? ये एरिया का नाम क्या है? कौन सा भैया? ये तालाब कौन सा है? ये जलपल्ली का तालाब है। किस वजह से आए थे आप लोग पूरे यहाँ? 2-3 दोस्त बोले पीते हैं, बोले यहाँ बैठ के सुकून से पी लेके जाएंगे बोले। मैं इन लोगों के साथ आया, आके वहाँ बैठ गया। हमें ये लोग ऑटो उधर लगाए, वो पहाड़ों के पास ऑटो लगाए, लगा के ये लोग उधर ही बैठ गए, मैं इधर ही बैठ गया। आफ्टर 15-20 मिनट्स के बाद वहां से आवाज़ आना चालू है पानी में से। हम लोग देखे भी नहीं तालाब में गए, सुन लगा आवाज़ आए तो हम लोग मजाक कर रहे हैं, समझ रहे हैं भाई डूब गए डूब गए डूब गए। तो मेरे को भी तैरना नहीं आता। मैं उधर जाके 3 जनों को बुला रहे, भाई चलो जरा ना डूब रहे हैं, कहते चलो जाके देखेंगे बोल के आए। तक इन्हों बोल रहे हैं हम तो नहीं देखे, इन्हों बोल रहे हैं एक जने डूब रहे थे, उनको लकड़ी देने गए तो उन्होंने ऐसा उल्टे पाँव हाथा मार के आगे बढ़ रहे थे। तो मजाक कर रहे हैं समझ के जो है, तो इन्होंने लकड़ी दे रहे कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। आखिर में वो भी दिखना बंद हो गए थे। कितने जने डूबे टोटल? 2 जने। हम ना बोले वहां जाके अपन बात करके कंप्लेंट लिखा के फिर वो 2 जनों को इंजन बोली पे कैसा भी लगा पीने आते वहां से पकड़ ले सकते, लेके आ सकते हैं। यहाँ पे क्या है हकीकत पूरा एक ही जने देखे वहां पे। जो एक बच्चा तीर के निकला बाहर, वो बच्चा आवाज दिया, वो बच्चा रो लेते भाग लेते आया। हम लोगों को हैबत लग के निकल के भाग गए। हम लोग यहाँ से डर हो रहा था, निकल के चले गए। फिर रात में जो है तो पीएस को चले गए सीधा। उनका नाम क्या है? एक का नाम जबर है कहते भाई, हैदर है कहते। तो ये आप लोग के दोस्तान है पूरे? भाई दोस्तान है भाई, वाइन्स में मिलते, सलाम अलैक चलती थी। कितने? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अराकीन का एक खुसूसी इजलास मौलाना सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में सिविल कोड की मुखालिफत के सिलसिले में गौर खौस किया गया और अवाम से अपील भी की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अराकीन का एक अहम इजलास मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, कन्वीनर राबिता कमेटी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बराए यूनिफॉर्म सिविल कोड की सदारत में जुमेरात को मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया निज़ामिया, मौलाना डॉक्टर मोहम्मद मतीनुद्दीन कादरी, मौलाना हुसामुद्दीन सानी अल मारूफ जाफ़र पाशा, डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अली, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तहदी, मौलाना सैयद निसार हुसैन हैदर आका ने शिरकत की। और इस इजलास में बोर्ड के अरकान की जानिब से आवाम से अपील की गई कि वो 13 जुलाई तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दिए गए QR को क्लिक करके अपना नाम लिखें और सेंड के मैसेज को क्लिक करने से वो लॉ कमीशन को चला जाएगा। अगर अवाम रास्त लॉ कमीशन को अपनी राय रवाना कर रही हैं तो ऐसी सूरत में इसकी एक कॉपी बोर्ड को ज़रूर रवाना करें। उन्होंने इस सिलसिले में तफसीलात भी बताईं। कोलिंग में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली मुतल्लिक़ा हल्कों के मुख्तलिफ डिवीजन्स में वाक़े इलाक़ों का दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का मुआयना कर रहे हैं और उनकी पेशरफ्त का जायज़ा भी ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी अराकीन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, मोहम्मद मुअज़्ज़म खां और दीगर ने मुतल्लिक़ा हल्कों का पैदल दौरा किया। पेश है इस सिलसिले में रूबी न्यूज़ की ये रिपोर्ट।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों को तकमील करने के सिलसिले में मुआयना करते हुए इक़दाम में मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने फलकनुमा फ्लाई ओवर के कामों का मुआयना किया और अहदेदारों से काम के सिलसिले में तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर मोहम्मद मौज़म खान के हमरा मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग, नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोतीलाल नायक के अलावा GHMC, रेलवे, वाटर वर्क्स और ट्रैफिक महकमे जात के अहदेदार भी मौजूद थे। अलावाजी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने कृष्णा वाटर लाइन की मुंतकिली के कामों का भी मुआयना किया और तफसीलात हासिल की। और उसका काम भी चालू हो चुका था और अल्हम्दुलिल्लाह काम मुकम्मिल हो चुका है। अब सेकंड पार्ट जो है ये ब्रिज के बाजू और एक ब्रिज डालने का, और इसके अंदर नाले का काम था। जो नाले के बॉक्स ड्रेन बड़े बड़े बनाकर स्लैपां डालना था उसको, वो काम चल रहा है। मेजर काम वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट का था। जो कृष्णा की मेन लाइन आ रही है इस ब्रिज के ऊपर से जा रही थी, उसको मुंतकिल करना था, एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह लगाना। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के बाद वो काम भी मुकम्मिल हो चुका है। अब तीसरा काम ये था, जो रेलवे का वेंट डालना है वहाँ पर भी कृष्णा वाटर की पाइपलाइन जा रही है। डिपार्टमेंटों में रेलवे डिपार्टमेंट और वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन की कमी की तरफ से वो काम नहीं हो रहा था। आज बैठकर दोनों डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, GHMC प्रोजेक्ट, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट और रेलवे डिपार्टमेंट को बिठाकर एक मीटिंग ली गई और इंस्पेक्शन किया गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों को तकमील करने के सिलसिले में मुतालिका हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए इक़दाम में मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने तालाब चिंचलम डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा किया और तरक्याती कामों के अलावा मसाइल से भी वाक़फ़ियत हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। बादशाह अहमद पाशा क़ादरी ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील भी बताई। याकूतपुरा असेंबली हल्के के बल्कि डिवीजन तालाब चिनीचल में नसीब अमीर बैरिस्टर असदुद्दीन ऐसी सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर दौरा किया गया। एरिया कॉर्पोरेटर डॉक्टर समीना साहब के साथ मजलिस के लोग थे। शिकायत ये है कि वो मस्जिद सलमा खातून मस्जिद सलमान के पास डिसल्टिंग का काम नहीं हुआ, बल्कि लोग शिकायत के उसका दौरा करे। काम एरिया कॉर्पोरेटर समीना बेगम साहबा काम का आगाज़ कराए, लेबर को बुला के मैं भी आके देखा और थोड़े थोड़े दिन को लाइन साफ करना पड़ता है। हाल ही में वहाँ के लोग इब्राहिम साहब लोग काम कराए थे, फिर आज भी काम करा है, लेकिन लाइन में कुछ लेवल बराबर नहीं है। तो रिमॉडलिंग के लिए इंजीनियर्स को लाके ताकि मशवरा करके काम करें। वहाँ से भवानीनगर पुलिस स्टेशन के पीछे के हिस्से में जहाँ पर तलब इलाका है, वहाँ का दौरा किया गया। इस मौके पर भवानीनगर इंस्पेक्टर अंजर साहब के साथ थे, इत्यादि के लोग। तेलंगाना अक़लियती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी के एजाज़ में मदरसे इस्लामिया रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल मुस्तफ़ा नगर में तहनीती तक़रीब मुनक़िद की गई। इस तक़रीब की सदारत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ क़ादरी हुसामी बानी मदरसा और चेयरमैन स्कूल ने की। मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल हन्नान ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद हुसामी नाज़िम मदरसा ने मेहमानों का खैर मक़दम किया और मदरसे और स्कूल की तालीमी रिपोर्ट भी पेश की। साल 2022-23 बैच के कामयाब SSC तलबा तालिबात में तारिक अंसारी के हाथों असनादात की तक़सीम भी अमल में लाई गई। मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ क़ादरी हुसामी बानी मदरसा और चेयरमैन स्कूल ने मेहमानों की शाल पोशी और गुलपोशी की, जबकि मौलाना रियाज अहमद हुसामी ने सिलसिले मीडिया को तफसील बताई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल वाक़ई वट्टेपल्ली मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद में
तहनीती तकरीब मुनक़्क़द हुई। ये तहनीती तकरीब जनाब तारिक अंसारी साहब तेलंगाना माइनॉरिटीज़ कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनको चेयरमैन मुंतखब किए जाने पर ये तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रियाजुल उलूम व मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम और रियाद इस्लामिक स्कूल के तकरीबन 20 से ज़ायद तलबा और तालिबात को जो 10th के अंदर 10वीं जमात में कामयाबी हासिल की है उनमें असनादात की तकसीम अमल में आई और उनकी हिम्मत अफजाई की गई। वहीं पर इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब अब्दुल हन्नान साहब भी तशरीफ़ लाए और इस इजलास की सदारत हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी सामी साहब ने अंजाम दी और जमी असातिज़ा तलबा यहाँ पर मौजूद थे। और इस मौके पर दीगर मेहमानों ने खिताब किया और वहीं पर फलकनुमा सर्कल इंस्पेक्टर और इसी के साथ साथ फलकनुमा ACP जनाब जहांगीर साहब और दीगर पुलिस महकमे के ज़िम्मेदारान भी इस तकरीब में शिरकत किए। मैं तमाम ही शुरका का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। रोनाल्ड रॉस IAS ने GHMC के कमिश्नर की हैसियत से जायज़ा हासिल करने के बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। कुलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने GHMC के नए कमिश्नर रोनाल्ड रॉस से मुलाकात की और मुख्तलिफ तरक्याती कामों के सिलसिले में नुमाइंदगी भी की। मिर्ज़ा रहमत बेग ने सदर कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने पार्लिमान बैरिस्टर सऊदीन ओवैसी का एक मकतूब भी कमिश्नर बल्दिया के हवाले किया। मुख्तलिफ मकामात पर ज़ेर इत्तिबा कामों की निशानदही भी करवाई गई और उन्हें जल्द अज जल्द तकमील करने के सिलसिले में हिदायत देने की भी अपील की गई। कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली की नुमाइंदगी पर हुकूमती स्कीम शादी मुबारक के सिलसिले में दी गई दरख्वास्तों की मंजूरी का सिलसिला जारी है। मंजूर की गई दरख्वास्त गुजारों में चेक्स की तकसीम मुतालिका अरकान असम्बली के हाथों की जा रही है। मजलिसी रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के के 15 मंजूरा दरख्वास्त गुजारों में मज़कूरा चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इन चेक्स की जुमला मालियत 10,50,000 रुपये बताई गई। सवादा कुनंदगान ने इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के अलावा मुतालिका डिवीज़न कॉरपोरेटर्स से भी इजहार तशक्कुर किया। और शौकत मेरा अब्दुल गनी शाहीन सुल्तान पुराने के इलाके बालापुर में पेश आए एक वाक़े में होटल के काउंटर पर बैठे शख्स ने एक गाहक पर बहस और तकरार के बाद हमला कर दिया। ज़राए के मुताबिक गाहक समोसा लेने वहां पर पहुंचा था, लेकिन बहस और तकरार के बाद उस शख्स ने गाहक पर हमला किया, जिसके बाद से शदीद ज़ख्मी हालत में दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक गाहक की शिनाख्त फ़िरोज़ की हैसियत से की गई है, जबकि पुलिस ने मज़कूरा हमले के मनाजिर पर मुबनी CCTV फुटेज भी जब्त कर लिया और इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई। ये शोएब होटल वाले भाई मेरे को मारे बदबू कई के लिए मारे ये असर में उनके होटल के नहीं ठहरे हुए थे हम लोग। मैं मेरे दोस्त मैं होटल में जाके उनको समोसा दियो बोल के बोला तो जो क्या सुन लिए नहीं मालूम आगे मेरे को भैरी मारे। पहले तो मैं इनको पलटा के मारा, तो उसके वास्ते ने मेरे को फ़ोन करे, बात करे। कितने बजे मारे आपको? अहमद लड़की
मज़र और अभी एक का नाम है उनका, उन्होंने मारे और साथ में भांजे और लोग भी थे। किससे मारे? इन लोगों के हाथ में लट भी थी भाई, ये साइडों में तो बहुत जने थे, बोलना पब्लिक में था, बीच में से आके मारे पूरे ग्रुप था उन लोगों का पूरा 20-25 जने थे। ये कोई पुरानी दुश्मनी थी क्या? नहीं थी भाई कुछ। तो एक समोसे के लिए लोग कैसे मारे? क्या है कि भगवान ने मालूम थे, बोलना बोला कॉम्प्रोमाइज़ करते, ठीक है पैसे बात दिए थे करते बोल के जियो कॉम्प्रोमाइज़ कर डरते लेंगे, वहाँ जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे बोल के, ठीक है बोल के गए। सडन पूरे घर में से निकल के एक साथ मारना चालू। कहाँ पे है ये एरिया? कहाँ पर है ये? बालापुर पे है भाई, ऐशा मस्जिद के पास बालापुर। होटल का नाम क्या है वो? डायमंड होटल के थोड़ा आगे। जो होटल वाले मारे बोल रहे हैं आप? शोएब होटल है वो होटल पे शोएब होटल वाले। अभी आपको मारे का शोएब होटल का शोएब होटल के नहीं, डायमंड होटल के आगे मारे, ऐशा मस्जिद के पास। मादनापेट पुलिस ने CEIR की मदद से तहकीकात करते हुए 11 सरका शुदा मोबाइल फ़ोन्स को बरामद किया। मादनापेट पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर ने बताया कि शिकायतों की वसूली के बाद CEIR के ज़रिए मज़कूरा मोबाइल्स का पता लगाया गया है और इन्हें बरामद किया गया है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाक़ों में अपने मोबाइल की हिफाजत करें। इस मौके पर तमाम 11 मोबाइल फ़ोन्स उनके मालिकीन के हवाले कर दिए गए। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। पोदू अराजी के पट्टों की तकसीम का सिलसिला जारी। रियासती वजीर KT रामाराव ने इस सिलसिला में गिरिजनों में पट्टे जात की तकसीम अमल में लाई। टमाटर की कीमतों में अवाखिर जुलाई तक कमी आएगी, हुकूमत की जानिब से मुसलसिल कीमतों पर नजर। इंडोमेंट अराजी फार्मा कंपनी के हवाले करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने वजीर आला और KTR पर की तनखीद। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, आवाम से मुलाकात और ओहदेदारों को दी मुख्तलिफ हिदायत। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।